Good evening, students. Today I am going to discuss a very important topic, that is active and passive. How to change from active to passive. यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव में आप सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में अगर मी हो तो आई में चेंज होगा, अस हो तो वी में चेंज होगा, यू हो तो यू में चेंज होगा, ठीक है। देम है तो दे में चेंज होगा, हिम है तो ही में चेंज होगा, हर है तो सी में चेंज होगा। और अगर कोई नाउन आता है तो वह चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या मैं बोला, ऑब्जेक्ट जो होगा ये सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर, ठीक है। और इज, एम, आर प्रेजेंट में हम लोग लिखेंगे और पास्ट में वॉज वर होता है, फिर हैज, हैव होता है, हैज, हैव, हैड होता है। तो इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद वर्ब थर्ड हम लिखेंगे, इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और फिर जो सब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये सब्जेक्ट है तो आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू होगा, दे का देम होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा। और फिर अगर कोई नाउन आता है, नेम आता है तो वह चेंज नहीं होगा। याद रखिए, यह मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने की बात कर रहा हूँ और इसके पहले जो मैं कहा था वह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने की बात कहा था। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, पहला है आई रीड ए बुक। तो यहाँ पर ये ए बुक ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका हो गया ए बुक, ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। और यहाँ पर रीड है, ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म रेड होता है, READ, रेड। स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन से इसका थर्ड फॉर्म का पता चलता है। तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया रेड। और फिर बाई, तो देखिए यहाँ पर बाई लगा हुआ है। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो देखिए आई है तो मी में, तो यहाँ हमने मी लिख दिया, ठीक है, यानी सब्जेक्ट जो है वह ऑब्जेक्ट में बदल गया। फिर यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, सी किल्स ए टाइगर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ला दिए तो ए टाइगर हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट करेंगे तो देखिए एक नंबर पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में यहाँ चेंज हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में देखिए इज का प्रयोग करेंगे। अब जो यहाँ पर टाइगर का जो नंबर होगा, ठीक है, और जो पर्सन होगा उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये टाइगर सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो इज यहाँ पर लगा दिए। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर है किल्स है, किल्स यहाँ पर वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसको हम लोग चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता है। फिर बाई लगाएंगे, देखिए यहाँ बाई है, फिर बाई यहाँ लगा दिए। और उसके बाद कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, इसको किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो जब सी ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो हर होगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है ना सी, तो इसको हम बदले हर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेंटेंस कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे समझ में आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।